हाय गाइस, अनुपमा व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है धनतेरस और आज के दिन मैं अपने घर का जो मेन डोर है उसको बहुत अच्छे से डेकोर करती हूँ। बाकी सारी सफाई मैं पहले ही करती हूँ ताकि मैं फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। काम करते करते ही फेस्टिवल ना निकल जाए। बस मैं गेट को धनतेरस वाले दिन ही सजाती हूँ, तो मैंने उसी की सफाई स्टार्ट कर दी है। और जितना भी आपको ये दिख रहा है ये सब हटाऊंगी, सारे जीने साफ़ करती हूँ आज के दिन। और पूरी छत की भी सफाई सही से करती हूँ और पूरे मेन गेट को, मेन डोर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। मेन डोर के जस्ट सामने ही मैंने कुछ पेड़ लगा रखे हैं और सामने जाली है जिसमें मैंने अपने मनी प्लांट को टांग कर रखा हुआ है। तो मैंने इस एरिया को भी अच्छे से साफ़ किया और सारे जितने भी पेड़ हैं और उनके नीचे मैंने जो प्लेट लगा रखी है उसे भी अच्छे से क्लीन किया। फेस्टिवल्स में हाउसवाइफ्स के पास बहुत काम होता है। हम लोग काम करने के चक्कर में, घर को मेंटेन करने के चक्कर में फेस्टिवल्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। तो मेरा हमेशा ये सोचना रहता है कि मैं फेस्टिवल्स के टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं और अपने जो घर के काम हैं वो पहले ही फिनिश कर लूं, ताकि जो फेस्टिवल्स होते हैं मेन एंजॉय तो फैमिली के साथ होता है। तो फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसीलिए क्लीनिंग का सारा काम मैं फेस्टिवल के एक दो हफ्ते पहले ही कंप्लीट करके रख लेती हूँ। मेन गेट की सफाई, सारे प्लांट्स को साफ़ करने के बाद मैंने नीचे की स्टेयर्स को भी साफ़ किया। कॉर्नर पे छोटे छोटे जाले लग जाते हैं तो उन्हें भी अच्छे से क्लीन किया। और ये काम सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ ताकि सारा दिन का जो काम है मैं वो फिनिश कर सकूँ, क्योंकि धनतेरस वाले दिन भगवान की भी पूजा प्रॉपर होती है, खाना भी बनाना होता है और शाम को मार्केट लगती है तो वो भी देखने जाती हूँ मैं। और ये बाकी सारे रूम्स में पहले ही साफ़ करके सेट करके तैयार कर चुकी थी ताकि मुझे फेस्टिवल के टाइम खूब सारा काम एक साथ ना करना पड़े। तो ये मेरा लिविंग रूम था और अब मेरा जो मेन गेट है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी तो सिंपली मैंने सिर्फ साफ़ किया है। अभी शाम को जब मैं खाना आना फिनिश कर लूँगी तब मैं सजाना स्टार्ट करूँगी। और यशी जो हैं सजाने के लिए कंडील बना रही थी तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया और कह रही थी मम्मा मेरा कंडील भी आप टांग दें। अब मैंने टीवी रैक को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, जहाँ पर मैंने यशी की और अपनी और अंकुर की खूब सारी फ़ोटोज़ को लगा रखा है और कुछ यशी की हाथ की बनाई हुई ड्राइंग्स को भी फ्रेम में सेट करके लगा रखा है और वो भी मैंने आप सबसे शेयर किया। ये यशी की बहुत छोटे की फ़ोटो हैं, जब वो 1 ईयर की भी नहीं थी तब की ये फ़ोटोज़ हैं। मैंने टेबल पे कुछ फ्लावर्स भी लगा कर रखे हैं छोटे से पॉट में, और अपने बेडरूम में मैंने ये इस तरीके की पिंक कलर की लटकन लगा कर रखी है पर्दों के बगल में। फेस्टिवल्स में इस तरीके की लटकन बहुत ही सुंदर लगती हैं और एक नया ही लुक दे देती हैं आपके बेडरूम को, आपके लिविंग एरिया को, आपके मेन गेट को। तो इस तरीके की लटकन जो है वो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगती है। बाकी मैं कमरे को बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश थोड़ी कम करती हूँ। अब ये मेरे बेडरूम के बाहर की बालकनी है, वहाँ पर भी मैंने 2 प्लांट लगा कर रखे हुए हैं और इन्हें भी मैंने क्लीन करके रखा हुआ। अब हो गई थी शाम, मेरा सारा घर का काम फिनिश हो गया था। अब मैंने मेन गेट को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। मेन गेट में मेरी जो पुरानी जो झालर लगी हुई थी उन्हें मैंने हटा दिया और मैं ये झालर
कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मैं इन्हें घर के अंदर डेकोरेशन में यूज़ कर लेती हूँ। मैं जो नई झालर लाती हूँ मेन गेट में सजा देती हूँ और पुरानी झालरों को कहीं ना कहीं डेकोरेटिव उनसे आइटम बना लेती हूँ या फिर उन्हें घर के अंदर कहीं ना कहीं सजा देती हूँ। तो ये मेरे मेन गेट की झालर है। फिर मैंने देखा कि जो गेट है वो शाइन नहीं कर रहा था, तो मैंने लेकर हल्का सा कपड़ा गीला करके उसे और चमकाया ताकि वो क्लीन दिखे। और इसके बाद जितनी भी झालर हैं और साइड डेकोरेशन है वो सारी मैंने स्टार्ट कर दी। ये साइड जो लटकन है ये मैंने अपने हाथ से बनाई हुई है और इसका वीडियो भी मैंने चैनल में डाला हुआ है। बहुत ही सुंदर पुरानी चूड़ियों से मैंने ये लटकन बनाई थी और पुरानी ऊन से, तो बहुत सुंदर लटकन रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद जितने भी फ्लावर्स की लड़ियां हैं मेरे पास, येलो फ्लावर्स की और पत्तियों की, उनसे मैंने अपने गेट को सजाया। मैंने सारी फ्लावर्स की लड़ियों को लटका दिया था। अब सजाने की बारी आती है रेलिंग की। रेलिंग को मैंने, ये मेरी जन्माष्टमी की झालर रखी थी जो बहुत ही देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ग्लिटरी लुक देती हैं। तो इन्हें मैंने अपने घर के जो स्टेयर्स के पास जो रेलिंग है उनमें पूरी लपेट दी, जिससे और ही सुंदर लुक आ गया था। और जितनी भी लड़ियाँ थी उन्हें मैं टेप से चिपका कर और रेलिंग में लपेटती जा रही थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब मेरी सारी लड़ियों को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था और मेरे पास जो लाइटिंग थी वो भी मैंने लगा दी थी और बहुत ही सुंदर मेन गेट दिखने लगा था। दिवाली पर सबसे अच्छा लगता है घर को सजाना। मुझे तो बहुत ही पसंद है दिवाली फेस्टिवल, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप खुद को भी सजाते हैं और घर को भी सजाते हैं। अब रात हो गई थी और रात में कानपुर के बिरहाना रोड में ज्वेलरी मार्केट बहुत अच्छी सजती है। धनतेरस के में पूरी ज्वेलरी मार्केट बहुत सुंदर सजाई जाती है और पूरी रात लोग पूरी मार्केट घूमते हैं, नवीन मार्केट और बिरहाना रोड, और खूब लोग वहाँ से परचेजिंग भी करते हैं। और पूरी रात पूरे दुल्हन की तरह पूरा बिरहाना रोड और नवीन मार्केट सजा होता है, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो हम लोग भी तैयार होकर रेडी होकर निकल लिए थे और स्टार्टिंग हम लोगों ने घूमते घूमते मॉकटेल से की। मॉकटेल की वो वहाँ पर स्टॉल लगे थे, हर तरीके के खाने पीने के भी स्टॉल लगते हैं और जो डेकोरेशन का सामान है उन सब के भी स्टॉल लगते हैं। तो हम लोगों ने मॉकटेल ऑर्डर किया और मॉकटेल ऑर्डर करते वक्त मैं तो नॉर्मल जो मॉकटेल पीती हूँ वही ऑर्डर किया। यशी ने नया ट्राई किया और उसका टेस्ट इतना ख़राब था कि उसको पीते ही यशी ने रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उनके लिए दूसरा ऑर्डर किया गया और वो पिया उन्होंने कि और फिर हम लोगों ने शॉप वाले से कहा प्लीज़ आप ये जो वाला मॉकटेल ना किसी को मत दीजिएगा, बिल्कुल दवा जैसा टेस्ट दे रहा है। और यशी का मॉकटेल पी कर वो मुझसे कह रही थी मम्मा ये टेस्ट करो। मैंने टेस्ट किया, वाकई में वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई सिरप पी रहे हैं।
फिर हम लोगों ने मॉकटेल पीने के बाद आगे बढ़े और पूरी शॉप्स को देखते हुए, कैप्चर करते हुए आगे बढ़े। सारी शॉप्स, ज्वेलरी की जितनी भी शॉप्स थी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि पूछिए मत। पूरी मार्केट घूमने के बाद हम लोग चले गए थे नवीन मार्केट, और नवीन मार्केट भी बहुत सुंदर सजा था। वहाँ भी सारे कपड़ों की शॉप और बहुत सुंदर सजी हुई थी। सारी मार्केट घूमते वक्त कुछ परचेजिंग भी की हम लोगों ने। मैं जनरली जो विंटर की जो शॉपिंग होती है वहाँ पर सेल लगती है, मैं उससे ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में वहाँ चीज़ें मिल जाती हैं धनतेरस वाली सेल पर। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ करती हूँ। फिर खा पी कर हम लोग वहाँ से निकले, और जो वहाँ की लोकल मार्केट है, परेड मार्केट, और वहाँ से घूमते हुए, और अब धीरे धीरे सारी शॉप्स जो हैं बंद होने लगी थी और हम लोग निकल लिए थे। परेड मार्केट रात में बंद हो जाती है। मेन जो है पूरी रात चलती है ब्राह्मणा रोड और नवीन मार्केट, जहाँ पर पूरी रात लोग घूमते हैं। और इसके बाद हम लोग लाइट मार्केट की तरफ आ गए थे, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हुई थी और वहाँ पर बहुत भीड़ थी। लग नहीं रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं। बहुत से लोग लाइट परचेजिंग कर रहे थे, और लाइट शॉप्स भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। हम लोग घूमते घामते खाते पीते 3 साढ़े 3 बजे के आसपास घर आ गए थे। और अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।